भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 6 से 10 तक। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 6 युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महार्थाः। सारांश। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से पांडव पक्ष की सेना की शक्ति का वर्णन जारी रखता है। वह युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, सुभद्रा पुत्र और द्रौपदी के 5 पुत्रों का नाम लेते हुए उन्हें महान रथी कहता है। यह उनके शत्रु पक्ष की शक्ति को स्वीकार करने और उसके प्रति चिंता व्यक्त करने का संकेत है। इसमें युधामन्यु अर्थात पांचाल देश का एक युवा राजकुमार था। उसे अर्जुन के रथ की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उत्तमौज अर्थात युधामन्यु के साथ पांचाल वंश का एक वीर योद्धा। उसे भी अर्जुन के रथ के चक्रों की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया था। अभिमन्यु अर्थात अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से उत्पन्न हुआ वीर योद्धा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 7 अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते। सारांश। दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का परिचय देता है। वह दिखाना चाहता है कि उसकी ओर भी वीर योद्धा हैं। यह उसकी आत्मविश्वास और गर्व को दर्शाता है। वह अपनी सेना की ताकत को उजागर करने की कोशिश करता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 8 भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सारांश। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य ये सब युद्ध में अपराजय। अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ति का पुत्र भूरिश्रव भी साथ। सभी वीर कौरवों की ओर से मैदान में डटे हुए हैं। दुर्योधन उनके बल का बखान कर अपने डर को छुपा रहा है। भीष्म अर्थात कौरव वंश से संबंधित महायोद्धा। कर्ण अर्थात सूर्यदेव से उत्पन्न महायोद्धा। कृपाचार्य अर्थात कौरवों और पांडवों के गुरु। अश्वत्थामा अर्थात द्रोणाचार्य का पुत्र। विकर्ण अर्थात धृतराष्ट्र का पुत्र। भूरिश्रव अर्थात सौमदत्त का पुत्र। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से इन सभी कौरव पक्ष के महायोद्धाओं के बारे में बात कर रहा है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 9 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। सारांश। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, मेरे लिए प्राण देने को तैयार कई वीर योद्धा हैं। वे अनेक शस्त्रों से सुसज्जित हैं, युद्ध में माहिर हैं, दुर्योधन के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 10 अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। सारांश। हमारी सेना भीष्म द्वारा रक्षित है, असीम बलशाली है। पांडवों की सेना भीम के द्वारा रक्षित है, सीमित है। दुर्योधन को अपनी शक्ति पर घमंड है। वह भीष्म पर विश्वास और भीम को तुच्छ समझता है। इसमें भीष्म वह हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लेकर जीवन भर राज्य सिंहासन की इच्छा न रखते हुए तपस्वी जीवन जिया। वे राजा शांतनु और गंगा देवी के पुत्र हैं। वे पांडवों और कौरवों दोनों के परदादा मुत्ताता हैं। युद्ध में वे कौरवों के सेनापति थे। भीम पांडवों में से एक हैं। युद्ध में वे पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धा थे। इसी में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, हमारे पास भीष्म हैं, इसलिए हमारी सेना असीम शक्ति वाली है। उनके पास भीम हैं, इसलिए उनकी शक्ति सीमित है।
रोज भगवत गीता के श्लोक सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये श्लोक पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।